गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स फॉर यू चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज बच्चों हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की लास्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, थ्योरी की। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कराएंगे और फिर हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा, आप चाहे किसी भी कस्बे में रहते हों, किसी भी गांव में रहते हैं, तो आपके गांव के या आपके कस्बे के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है। और वो ट्रांसफॉर्मर जो 11,000 की वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, उसे आपको 220 में सप्लाई करता है, या 440 वोल्ट की भी यदि आ रही है तो उसे 220 वोल्ट पर आपके घरों को सप्लाई करता है। तो आप जानते होंगे कि ट्रांसफॉर्मर की हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगिता है। तो ट्रांसफॉर्मर है क्या? अभी आपने देखा कि वो जो आपके घरों के कस्बे के बाहर या गांव के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है। वो क्या करता है? हायर वोल्टेज को, उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है। इसी तरह से आपके घर में डेली यूजेज की हैं। अब बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है तो वोल्टेज लो रहते हैं, तो आप अपने घरों में स्टेबलाइजर लगाते हैं। वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर दो तरह के हुए, एक तो निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने वाला, एक उच्च विभव को निम्न विभव में बदलने वाला। तो ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के और प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित किया जा सकता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस बाय विच द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी चेंज्ड। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धारा के विभव को परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए, इसके बाद में आता सिद्धांत। देखिए बच्चों, ये अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित युक्ति है, ठीक है, जिसमें यदि दो पास पास रखी कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा द्वितीय कुंडली से जुड़े परिपथ में एक प्रत्यावर्ती या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो लिखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित
एक ऐसी युक्ति है देखिए बेटा, जहां वोल्टेज लो होते हैं वहां धारा उच्च होती है, और जहां धारा उच्च होती है वो वोल्टेज लो होते हैं, जिसके द्वारा निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में अथवा उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में रूपांतरित किया जाता है। क्लियर? ये आप इसका सिद्धांत लिखेंगे, और चाहे तो आप अन्योन प्रेरण की व्याख्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जब दो समीप रखी कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
तथा द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वैद्युत परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये इसका सिद्धांत रहा। अब हेडिंग डालिए कार्यविधि, रचना डाल दीजिए। पहले लिखा देते हैं आपको, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि सर डिक्टेट नहीं कर पाए, तो रचना डिक्टेट करा देते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें नम लोहे की पत्तियां होती हैं। ठीक है, उन पत्तियों को हम एक के ऊपर दूसरे वार्निश की सहायता से पटलित करके रख देते हैं। मतलब एक रखी, उसके ऊपर वार्निश करी, दूसरी रखी, फिर वार्निश करी, तीसरी रखी, फिर वार्निश करी, चौथी रखी। इस तरह से हम एक क्रोड बनाते हैं नम लोहे के टुकड़े की, और उस क्रोड के एक सिरे पर हम तांबे के तारों से वायरिंग करते हैं, और ये कहलाती है हमारी एक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। इसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, जिसकी वोल्टेज को हम बदलने जा रहे हैं। और दूसरी कुंडली को, हम इस तरह से कुंडली बनाते हैं तांबे के तारों से, और दूसरी कुंडली को हम बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, जिस परिपथ में हम धारा या वोल्टेज प्राप्त करना चाह रहे होते हैं। क्लियर? तो लिखिए रचना। ट्रांसफॉर्मर में नम लोहे की पटलित, वो मैंने समझाई दिया आपको, पटलित क्रोड होती है जिस पर तांबे के तारों की सहायता से दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। जिन्हें क्रम से प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां कहते हैं, या द्वितीय कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली का या प्राथमिक कुंडली को निवेशी, जिसे हम डाल रहे हैं, प्रत्यावर्ती
सिग्नल से जोड़ी जाती है, तथा द्वितीयक कुंडली से बाह्य परिपथ को जोड़ा जाता है, आउटपुट को जोड़ा जाता है। ठीक है, इतनी रचना लिख देंगे, काफी है। अब देखिए कार्यविधि, हेडिंग डालिए कार्यविधि। देखिए बच्चों, हम ये मान लें कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS। प्राथमिक कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज EP और द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल ES। ठीक है, तो कार्यविधि। ठीक है, तो लिखिए, माना या ऐसे लिखिए, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या प्रत्यावर्ती सिग्नल को सिग्नल का वोल्टेज या विभव परिवर्तित करना होता है, उसे कहाँ लगाते हैं बच्चों? प्राथमिक कुंडली। उसे प्राथमिक कुंडली पर आरोपित किया जाता है। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो तो देखिए, प्राथमिक कुंडली में या प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभव, तो बेटा ये हो गया EP बराबर -N, फैराडे के नियम से N d∅/dt, तो N d∅/dt। प्राथमिक बात करिए तो प्राथमिक में फेरों की संख्या NP, इक्वेशन 1। अब द्वितीय कुंडली के यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मानी बच्चों हमने? NS। फेरों की संख्या
माइनस हो तो द्वितीय कुंडली में या द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित वैद्युत वाहक बल वो कितना हो गया बच्चों? ES बराबर -NS d∅/dt। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर समान रहेगी। ठीक है, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो EP/ES बराबर NS/N∅ क्लियर? ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यदि बच्चों हम ये कहें कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आदर्श है, मतलब जितनी हमने शक्ति प्राइमरी पर लगाई, प्राथमिक कुंडली पर लगाई, उतनी शक्ति हमें द्वितीयक पर मिली। हालांकि आइडियल ट्रांसफार्मर होता नहीं है, लेकिन यहाँ थ्योरी में हम मान लेते हैं कि यदि ट्रांसफॉर्मर आदर्श है तब निवेशी शक्ति जो हमने लगाई, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति ठीक है बच्चों। अब यदि हम ये कह लें कि यदि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में या द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा धाराएं क्रम से, अब प्राथमिक हमने IP मान ली तथा IS हो, सेकेंडरी में IS मान ली, तो देखिए शक्ति होती है P बराबर VI। प्राथमिक में हमने क्या लगाया EP इंटू IP बराबर ES इंटू IS या ES/EP बराबर IP/IS। ये इक्वेशन नंबर बच्चों फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन की तुलना करो समीकरण 3 और 4 की। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या कह सकते, थर्ड एंड फोर्थ से क्या कह सकते हैं बच्चों? ES/EP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। और ये हो गया बच्चों कांस्टेंट, इसे हम मान लेंगे R। ये कहलाती है ट्रांसफार्मर रेशो, ट्रांसफार्मर अनुपात या ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात। जहां R क्या है? जहां R क्या है बच्चों? ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात है।
इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। ये समझ में आया आपको? इसे आप डिक्टेट करिए और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बताइए। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। नंबर 1, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। नंबर 2, अपचाई ट्रांसफार्मर। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनमें अंतर लिख लीजिए, इतनी मैं डिफाइन कर दूंगा। एक तरफ लिखिए अंतर, एक तरफ लिखिए स्टेप अप। सॉरी, पहले हिंदी में लिख देते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक तरफ लिखिए अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए बेटा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर नाम से जाहिर है स्टेप अप, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, मतलब निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। स्टेप डाउन अपचाई मतलब जो उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है। तो नंबर 1, ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वारा निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निर्बल धारा में रूपांतरित किया जाता है। क्लियर? और इसका उल्टा अपचाई से होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च विभव की निर्बल धारा को
निम्न विभव की प्रबल धारा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है बच्चों। नंबर 2 देखिए, ऊंचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। जब भी तो बदलेगा, जब भी तो इसमें ज्यादा वैद्युत वाहक बल होगा प्राइमरी के सापेक्ष। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब NS, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। अर्थात NS ग्रेटर देन NP। ठीक है बच्चों। और दूसरा अंतर इसमें लिखिए, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा कह देंगे। इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या द्वितीयक की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 2 अपचाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब NP द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS से अधिक होती है। क्लियर? तो ये रहा ट्रांसफॉर्मर। अब इसके बाद में बच्चों जब भी ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछा जाता है या इसके अलावा 1 अंक का या 2 अंक का ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में होने वाले शक्ति क्षय पावर लॉस का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। आप चाहे तो किसी भी बुक से, हर एक बुक में होंगे, आप इसे नोट ले लेना। नंबर 1 होता, हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मर। इससे पहले आप ट्रांसफॉर्मर की दक्षता और लिख लीजिए, फिर लिखवाता हूँ शक्ति क्षय। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा दक्षता क्या होती है? आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट शक्ति, कितनी शक्ति हमें प्राप्त हुई, किसके सापेक्ष, जितनी हमने लगाई या जितनी निर्गत है, उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो
ट्रांसफार्मर द्वारा निर्गत शक्ति, तथा ट्रांसफॉर्मर पर तथा निवेशी शक्ति लिख लो डायरेक्ट, तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ही ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहते हैं। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किसके बराबर हुई बच्चों? ईटा बराबर निर्गत शक्ति पी आउटपुट अपॉन निवेशी शक्ति। पी इनपुट। ठीक है, और यदि परसेंटेज में निकालना तो गुना 100 कर देते हैं। अब इसके बाद में ये भी डिस्कस कर देते हैं हम आपको ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। देखिए बच्चों, सबसे पहला आता है ताम्रिक क्षय। कॉपर लॉस इसे कहते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो कुंडली होती है बच्चों, वो तांबे के तारों से मिलकर बनी होती है या तांबे के तारों से बनी होती है। इनके प्रतिरोध के कारण शक्ति में क्षय आता है, लॉस आता है। इस शक्ति क्षय को कहते हैं ताम्रिक क्षय। चलो मैं लिखाई देता हूं या आप डिक्टेट कर लीजिए। लिखिए, ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे के तारों से बनी होती है, जिनके प्रतिरोध के कारण शक्ति में क्षय होता है, जिसे ताम्रिक क्षय कहते हैं। फिर से एक बात बोल देता हूं, ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे के तारों से बनी होती हैं, जिनके प्रतिरोध के कारण शक्ति में क्षय होता है, जिसे ताम्रिक क्षय कहते हैं। नंबर 2 लिखिए, लोहोक्षय। आयरन लॉस। देखिए बेटा, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है, वो लोहे की बनी होती है, और जब उसका चुंबकन और विचुंबकन होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के कारण वो चुंबकित होती है, फिर विचुंबकित होती है, उसके कारण इसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन प्रेरित धाराओं के कारण जो शक्ति क्षय होता है, उस शक्ति क्षय को हम कहते हैं लोहक्षय। तो लिखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड लोहे की बनी होती है, जिसके चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण शक्ति में, वो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण
होने वाले शक्ति क्षय को लौह क्षय कहते हैं। नंबर 3 लिखिए ध्वनि क्षय या ध्वनिक क्षय, इसको हम कहते हैं हमिंग लॉस। हमिंग लॉस। तो देखिए बेटा, आप किसी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हैं तो आपको घूं घूं की आवाज़ आती है। इसका कारण यह है कि जो कुंडलियाँ होती हैं जब उनमें उच्च विभव की धारा बहती है तो वो वाइब्रेट करने लगती हैं। तो इसका मतलब कुछ वैद्युत शक्ति किस में बदल जाती है? ध्वनि में बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके कारण शक्ति में क्षय होता है, जिसे ध्वनिक क्षय कहते हैं। तो लिखिए ट्रांसफॉर्मर में कुंडलियों के कंपन के कारण कुछ वैद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ध्वनिक क्षय कहते हैं। फिर से मैं एक बात बोल देता हूं, ट्रांसफॉर्मर में कुंडलियों की कंपन गति के कारण या कंपन के कारण वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ध्वनिक क्षय कहते हैं। एक बेटा फ्लक्स लॉस भी आता है या फ्लक्स क्षय कहेंगे इसे। फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस क्या होता है बच्चों कि ये जो ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां होती हैं, इनके बीच में गैप होता है, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच में जो फ्लक्स बद्ध होता है उसमें क्षय आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। इसको हम कहते हैं फ्लक्स लॉस। तो लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण कुछ फ्लक्स ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसे फ्लक्स क्षय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट किया हर तरह से। अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वेरी वेरी थैंक्स। आप वीडियो को ज़रूर पूरी देखिए। यदि टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, उससे नोट्स लीजिए, उन्हें रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।